रुद्रनगर के एक गांव उमंगपुर के एक घर में रहती थी बूढ़ी सरला अम्मा, जो दिखने में जितनी ज्यादा बूढ़ी उतनी ही चालाक और गुस्से वाली थी। सरला अम्मा की एक बहुत ही खूबसूरत पोती थी जिसका नाम था सीमा। उसके माता पिता बचपन में ही मर गए थे। एक दिन सरला अम्मा बाजार से कुछ सामान लेकर आती है तो वो देखती है कि उसकी पोती सीमा घर पर नहीं है। अरे सीमा, ले मैं सामान ले आई। सीमा, अब ये लड़की कहाँ चली गई? कितनी बार समझाया है कि घर से बाहर मत जाया कर, पर मैं नहीं सुनती है। सरला अम्मा जोर जोर से सीमा को आवाजें लगा ही रही थी कि तभी सीमा घर के अंदर आती है। अरे क्या हुआ अम्मा, क्यों चिल्ला रही हो? अरे चिल्लाऊं नहीं तो क्या करूं? तुझे 1000 बार समझाया है, तू समझती नहीं। देखा नहीं तूने वो पांडु भूत आते जाते लोगों को कैसे परेशान करता रहता है, और उस कल मुहे की तो तुझे लेकर नीयत ही खराब है। अगर उसने तुझे कुछ नुकसान पहुंचा दिया तो मेरा क्या होगा? अरे माँ, कुछ नहीं होगा, तुम परेशान मत हुआ करो। तू चुप कर, तुझे क्या पता कि वो पांडु भूत कितना खतरनाक है। एक बार तेरी शादी हो जाए तो मैं चैन से स्वर्ग से बाहर जाऊं। फिर तो मैं कभी नहीं शादी करने वाली। वैसे भी अभी तो मैं बच्ची हूँ। अरे कैसी बच्ची? बेल की तरह बढ़ती जा रही है, अगले महीने 19 की हो जाएगी। क्या अम्मा, जब देखो बस मेरी शादी की बातें, अब बस भी करो। ये सारी बातें एक पेड़ पर बैठा हुआ वो पांडु भूत सुन रहा था और तभी बूढ़ी सरला अम्मा से बोलता है। अरे ओ घुसट बुढ़िया, मैं भी तो 19 का ही है, मेरे से काहे को नहीं करा देती तेरी पोती की शादी? वैसे भी अपुन से ज्यादा कोई तेरी पोती को प्यार नहीं करेगा। अरे दफा करे पांडु भूत। अरे कमी क्या है रे बुढ़िया मेरे में, करा दे तेरी पोती से शादी। वैसे भी तू भी मरने से पहले पोता पोती की शक्ल देख लेगी, वरना फिर मरने के बाद तो अपन वैसे भी इससे शादी कर लेगा। अरे मैं क्यों मरूं? नास पीटे, मरे तो तू। अरे घुसट बुढ़िया, अब कितनी बार मारेगी अपन को? एक बार तो मर चुका है अपन, अब तेरी बारी है। हे भगवान, ये पांडु भूत तो पीछा ही नहीं छोड़ रहा, इसका कुछ तो करना पड़ेगा। अरे ओ पांडु, अगर तुझे मेरी सीमा से शादी करनी है तो पहले इस शीशे में आकर दिखा, तब मैं मानूं कि तू शादी करने लायक। अम्मा ये क्या बोल रही हो? मेरी शादी बोट से कराओगी? पागल हो गई हो गया? हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अभी अपन तेरे को अंदर आगे दिखाता है। ये तो अपन के बाएं हाथ का खेल है। गिली गिली गोटा पांडु हो जाए छोटा। पांडु भूत के मंत्र पढ़ते ही उसका आकार छोटा हो जाता है। क्या देख रही है बुढ़िया, अभी तेरी पोती अपन की दुल्हन बनेगी। पहले इस शीशी के तो अंदर आकर दिखा। पांडु उस शीशी के अंदर चला जाता है और उसके अंदर जाते ही सरला अम्मा शीशी को बंद कर देती हैं। अरे एक घुसट बुढ़िया क्या कर रही है, बाहर निकाल अपन को। क्यों रे पांडु भूत, हो गया रिश्ता पक्का, अब पूरी जिंदगी इस शीशी के अंदर कैद रहे। क्या री बुढ़िया, खुद को बहुत होशियार समझती है, अभी बाहर निकाला अपन को। तुझे पता नहीं, तू पांडु भूत को जानती नहीं है, मैं छोड़ेगा नहीं तेरे को। अरे पांडु, आज तुझसे छुटकारा मिल जाएगा हमें। उसके बाद सरला अम्मा उस शीशी को लेकर गांव के बाहर के तालाब पर चली जाती है और शीशी को तालाब में फेंक देती है। हे भगवान, जान छुपी इस बोत से। इतना बोलकर सरला अम्मा वापस घर आ जाती हैं। अब ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। पांडु भूत तालाब के अंदर ही घूमता रहता है और मदद के लिए गुहार लगाता रहता है। अरे कोई मदद करो आप उनकी, अपन इधर शीशी के अंदर बंद है, कोई सुनता है कि नहीं? मछली वगैरह भी सुन ले, साली कोई आ जाए। पर किसी को भी उसकी आवाज सुनाई नहीं पड़ती। फिर एक दिन
उसी तालाब में भोला राम नाम का एक मछुआरा मछली पकड़ने आता है। वो मछुआरा अपना जाल तालाब में फेंककर मछली के आने का इंतजार करता है। हे प्रभु, आज तो कृपया करना, पिछले 4 दिनों से खाली हाथ घर लौटना पड़ रहा है। मछुआरे ने इतना बोला ही था कि तभी उसके जाल में हलचल होने लगती है। वो तुरंत जाल को तालाब से बाहर खींचता है तो देखता है कि उसके जाल में एक शीशी फंसी है और वे वही शीशी थी जिसमें पांडु भूत कैद था। अरे अरे वो मछुआरे, बाहर निकाल अपन को जल्दी इधर से। ये क्या माजरा है भाई? ये शीशी के अंदर कौन सा जानवर है? अरे ये तो कोई जिन लगता है। हे प्रभु, तूने सुन ली, आज तो सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। वो मछुआरा खुशी खुशी में उस शीशी को खोल देता है। शीशी के खुलते ही पांडु भूत बाहर आ जाता है। आजादी, अभी अपन लेगा खुली हवा में सांस और बुढ़िया को सिखाएगा मजा। क्या मछुआरे भाई, मदद के लिए थैंक यू। आज अगर तू नहीं आता तो अपन तो निपट लेता। हाँ हाँ, वो सब तो ठीक है। चलो अब मेरी पहली इच्छा पूरी करो। अरे क्या बगरे लाए मछुआरे, तुझे क्या अपन कोई चिराग का जिन समझ में आता है? और नहीं तो, अगर जिन नहीं हो तो क्या हो? मैं कोई जिन विन नहीं है, मेरा नाम है पांडु, पांडु भूत, समझा? अच्छा, तो तुम इस शीशी में कैसे कैद हुए? हाँ, ये तो बड़ी लंबी कहानी है रे मछुआरे। इस सब की जिम्मेदार को साली खूसट बुढ़िया है। कौन खूसट बुढ़िया भूत भाई? पांडु भूत उस मछुआरे को सारी बात बताता है। तो भूत भाई, क्या उस बुढ़िया की पोती सच में बहुत खूबसूरत है? तो हो गया, अपन का दिल कोई ऐसी वैसी लड़की पे थोड़ी आएगा। अरे हाँ हाँ भूत भाई, अब तुम कह रहे हो तो सच में ही होगी। होगी नहीं रे, है पांडु उससे ब्याह करके रहेगा, समझा? क्या बिहा? हाँ, तेरे को कोई प्रॉब्लम? अरे नहीं नहीं भूत भाई, तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। हाँ, एकदम झक्कास। अगर इस बुढ़िया की पोती सच में ही इतनी खूबसूरत है तो क्यों ना मैं अपने बेटे कन्हैया की शादी इससे करा दूं। अच्छा पांडु भाई, उस बुढ़िया का घर कहाँ पर है? अरे अरे, तू क्या डरेगा रे उस बुढ़िया का घर जानकर? दूर रहे उससे। उस साली खूसट बुढ़िया से तो अपन को भी भूत होकर भी डर लगता है। तूने देखा नहीं अपन का क्या हाल किया उसने? इस शीशे में बंद करके समुंदर में फेंक डाला अपन को। अरे नहीं नहीं भूत भाई, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। उस बुढ़िया का घर गांव के पीछे की तरफ है, जंगल की ओर। अच्छा ठीक है भूत भाई, अब तुम मुझसे एक वादा करो। कैसा वादा रे? मैंने तुम्हें आजाद किया है, तो अब तुम एक वादा करो कि अब किसी भी इंसान को परेशान नहीं करोगे। चल ठीक है, अभी तूने अपन की जान बचाई, इतना तो अपन तेरे लिए कर ही सकता है। चल पिंकी, प्रॉमिस तेरे से, अपन किसी को परेशान नहीं करे। वो मछुआरा वहाँ से सीधा बुढ़िया के घर चला आता है। अरे भाई, वहाँ मुँह उठाए चले आ रहे हो, क्या काम है? किससे मिलना है तुम्हें? मुझे सरला अम्मा से मिलना है, क्या आप ही हो? हाँ हाँ, मैं ही हूँ सरला अम्मा, बोलो क्या था? वो दरअसल अम्मा, मैंने सुना है कि आपकी पोती बेहा लायक हो गई है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपकी पोती की शादी मेरे बेटे कन्हैया से कर दूं। क्या कहा तूने? मेरी पोती से तेरे बेटे की शादी? तू जानता भी है मैं कितनी खतरनाक हूँ। गांव के लोगों से पता कर, फादर शादी के बाद तेरे बेटे में मेरी सीमा को जरा भी दुख पहुँचाया तो तुझे पता है ना मैं क्या हाल करूँगी तुम दोनों का। अरे नहीं नहीं अम्मा, मेरा इकलौता बेटा कन्हैया बहुत भोला है, मुझे उसके लिए एक सुंदर लड़की चाहिए। और मैंने सुना है कि आसपास के गांव में सबसे सुंदर लड़की आपकी पोती सीमा है। हाँ हाँ, ये तो सच है। मैंने अपनी पोती को राजकुमारी की तरह पाला है। हाँ हाँ अम्मा, आप बस ये बताइए कि आपको रिश्ता मंजूर है या नहीं? हाँ हाँ, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। कुछ दिन बाद ही सीमा की शादी की खबर पांडु भूत को लगती है। अच्छा, तो ये खेल चल रहा है अपन के पीछे। साला वो मछुआरा तो बहुत चालू निकला रे। उस कोजट बुढ़िया के साथ मिलकर मेरी सीमा को मुझसे दूर करने वाले हैं। पर इतना आसान नहीं है रे पांडु भूत से पीछा छुड़ाना।
आज ही दूल्हे राजा का काम तमाम करता है अपुन। जिसके बाद वो पांडु भूत मछुआरे के घर जाता है और वह देखता है कि मछुआरे का बेटा सो रहा है। उसे सोता हुआ देख वो उसका गला दबाने लगता है। दूल्हे राजा, मर्गे कोई दूसरी देखना, सीमा सिर्फ अपुन की है। मेरी सीमा से प्यार जाएगा, आज तेरा किस्सा ही खत्म। तभी वहाँ मछुआरा भी आ जाता है और पांडु भूत को देखकर हैरान होकर बोलता है, अरे भूत भाई, तुम्हें तो मैंने आजाद किया था ना, और तुमने मुझसे वादा भी किया था कि किसी को परेशान नहीं करोगे, पर तुम तो मेरी ही बेटे को मारने चले आए। चलो इसे जल्दी से छोड़ दो। क्या रे मछुआरे, तेरे को क्या अपुन कोई जोकर समझ आता है? पांडु भूत नाम है अपुन का। तूने साले अपुन को चूना लगाया, अभी तेरे बेटे का केस खत्म। थोड़ी देर होती ही है कि वहाँ सरला अम्मा भी चली आती हैं। अरे ओ पांडु, नास पिटे, मेरा सिखाया हुआ सबक भूल गया तू? नाउ फिर से वही शीशी, पूरी जिंदगी के लिए उस शीशी में कैद कर दूंगी। क्या रे बुढ़िया, तू फिर आ गई? कब पीछा छोड़ेगी रे मेरा? क्या पांडु, जान बाद में लेंगे, अभी अपनी जान बचाते हैं, नहीं तो ये साली बुढ़िया फिर से कैद कर लेगी। अनकर मंत्र, सात समंतर, पांडु हो जा छूमंतर। मंत्र बोलकर पांडु भूत वहाँ से गायब हो जाता है। अरे नालायक, खुद का ख्याल भी नहीं रख सकता। अरे माँ, मैं कौन सा रोज रोज भूत से डरता हूँ, और वैसे भी उसने मुझ पे तब हमला किया जब मैं सो रहा था। अगर इस पांडु का कुछ नहीं किया तो ये यूं ही परेशान करता रहेगा। अरे माँ छोड़ो, अब नहीं आएगा। कुछ दिनों बाद ही सीमा और मछुआरे के बेटे कन्हैया की शादी हो जाती है। दिन बीतने लगते हैं और सब लोग पांडु भूत से बेफिक्र हो जाते हैं। पर तभी एक शाम को एक काले साए जैसा पिशाच मछुआरे के घर पर आता है और सीमा के सामने खड़ा हो जाता है। सीमा उस काले पिशाच की लाल सुर्ख खून से भरी आंखें देखकर डर जाती है कि तभी वहाँ मछुआरे का बेटा भी आ जाता है। हे ईश्वर, ये क्या चीज है? इससे पहले सीमा या कन्हैया कुछ कर पाते, वो काला पिशाच अपनी शक्ति से काला धुआं छोड़ता है और उस धुएं में सीमा को अपने साथ लेकर गायब हो जाता है। सीमा, सीमा, अरे मेरी सीमा कहाँ चली गई? कन्हैया रोने लगता है और रोते रोते अपने पिता के साथ सरला अम्मा के पास चला जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी सीमा का ब्याह तुझ जैसे डरपोक से करना ही नहीं था। अब मैं क्या करूं? कहाँ ढूंढूं अपने बच्ची को? अम्मा, कहीं वो पांडु भूत तो उसे उठा कर नहीं ले गया? हाँ, वही कन मोफा ले गया होगा मेरी सीमा को। अगर आज मिल गया तो छोड़ूंगी नहीं उसे। पर अब वो पांडु भूत मिलेगा कहाँ? उसे तो उस दिन के बाद किसी ने भी गांव में नहीं देखा। वो जंगल में मिलेगा, वही एक जगह है जहाँ वो जा सकता है। ठीक है पिताजी, मैं और संदा अम्मा जाते हैं उस पांडु भूत को ढूंढने। फिर सरला अम्मा और कन्हैया पांडु भूत को ढूंढने जंगल में निकल जाते हैं और चलते चलते जंगल के आखिरी छोर पर आ जाते हैं। वो जाते ही जा रहे थे कि तभी उन्हें पीछे से एक आवाज आती है। क्या री कुसट बुढ़िया, वॉकिंग पे निकली है क्या? और अपनी सीमा किधर है? परे नालायक पांडु, और कहाँ तेरे पास है नरी सीमा? ए बुढ़िया, क्या बकरे लिए? अगर सीमा अपुन के पास होती तो अपुन इधर मिलता क्या तेरे को? अगर तेरे पास नहीं है तो वो काला सा कौन था जो सीमा को उठाकर ले गया? क्या अपुन की सीमा किधर है? और तू क्या कर रही ला तेरे गनचक्कर? सरला अम्मा पांडु भूत को सारी बात बताती है। अरे पांडु, मेरी सीमा को ढूंढ ला, वरना मैं मर जाऊंगी। अरे नहीं रे बूढ़ी, सबर कर, मर जाएगी तू। अभी अपुन सीमा को ढूंढते लाता है। तो भाई लोग, अभी थोड़ा वेट करने का, अपुन अभी वापस आता है। पांडु वहाँ से गायब होकर एक गुफा में आ जाता है। वहाँ पर भी एक भूत होता है। क्या चाचा, क्या हालचाल? अभी ठीक? अरे हाँ पांडु, सब ठीक है, जल्दी बोल, क्या काम है? वो चचा अपुन को तुमसे कुछ मदद मांगता। अभी अपुन कुछ पुण्य का काम करने निकला है। अरे हाँ बोल तो सही, कैसी मदद चाहिए तुझे? पांडु
सारी कहानी उस भूत से बताता है। काला साया। हाँ, वो दम पिशाच है और वो बहुत खतरनाक होते हैं। वो हर साल एक सुंदर लड़की की बलि देकर अपनी शक्तियाँ बढ़ाते रहते हैं। क्या चचा, अभी किसी का सुंदर होना भी गलत है क्या? अच्छा चचा, अभी अपन को उस काले साए का एड्रेस मांगता है। वो दम पिशाच तुम्हें नीलगिरी की पहाड़ियों के पास एक गुफा में मिलेगा। ठीक है चचा, मदद के लिए थैंक यू। पांडु भूत उस गुफा से वापस बुढ़िया के पास आता है। क्यों रे पांडु, कहाँ रह गया था? क्या बुढ़िया, मैगी थोड़ी बना रहे ला अपन जो 2 मिनट में रेडी हो जाएगी। अपन उस काले पिशाच की पूरी कुंडली पढ़ कर आया है। चलो अभी अपन लोग को नीलगिरी पहाड़ी पर जाना है। पर वहाँ पर क्या है? तेरी दादी माँ अभी चलना बिल्डू, काय को टाइम कोटी करता है। पांडु अपने जादू से उन दोनों को गायब कर नीलगिरी की पहाड़ी पर उसी गुफा के पास पहुंच जाता है। अंदर पहुंचकर वो लोग देखते हैं कि पिशाच मंत्र पढ़ रहा था और सुधा की बलि देने वाला था। क्या बिल्डू, उम्र के याद हो गया हो तो बात कर ले। वो पिशाच गुस्से से पीछे घूमकर देखता है। उसकी लाल सुर्ख खून से भरी आंखें देखकर सब लोग डर जाते हैं। क्या बिल्डू, माल कम फूका कर, आगे देख रहे लाल हो रही लिए तेरी। क्यों अपनी जान गंवाने निकले हो नादान? आज मैं पहले इसकी बलि दे दूं, फिर तुम सबका खेल खत्म करूंगा। अरे अपन अपनी सीमा के लिए 100 बार मर सकता है। चल अभी छोड़ दे इसको। पिशाच गुस्से से पांडु पर हमला कर देता है। क्या बोला था ना तेरे को, कम फूका कर, देख अभी निशाना चूक गया तेरा। पिशाच और गुस्से से पांडु पर वार करने लगता है। इसी बीच सरला अम्मा और कन्हैया सीमा को गुफा से बाहर ले जाते हैं। लड़ाई के दौरान पांडु भी अपनी शक्तियों से उस पिशाच पर हमला करता है, पर उसका निशाना चूक जाता है और सामने रखी एक मूर्ति पर लगता है और वो मूर्ति टूट जाती है। उस पिशाच को शक्तियाँ उस मूर्ति से ही मिल रही थी। मूर्ति के टूटते ही वो पिशाच भी नष्ट हो जाता है। अबे कहाँ गया, रिटायरमेंट ले ली क्या? फिर जान छूटी। पांडु भी उस गुफा से बाहर आ जाता है। क्या रे सीमा, ठीक है तू? हाँ पांडु, मैं ठीक हूँ। फिर ठीक है, अभी अपन चलता है। अरे नालायक पांडु, जाता कहाँ है? तूने मेरी सीमा की जान बचाई है, उसके लिए तेरा धन्यवाद। अरे वो कुसट बुढ़िया, मैंने तेरी नहीं अपनी सुधा की जान बचाई है। शादी ना हो सकी तो क्या हुआ, अपन हमेशा तेरे से ही प्यार करता रहेगा जब तक कोई दूसरी तेरे जैसी ना मिल जाए। इतना बोलकर पांडु वहाँ से सबको लेकर घर पर आ जाता है और अब पांडु सबकी मदद करता रहता है और गांव का रक्षक बन जाता है। सीमा और कन्हैया भी अपनी शादी के बाद खुशी खुशी रहने लगते हैं।